गया है पुष्पा इम्पॉसिबल में एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट। क्योंकि दोस्तों अब जो बंदा यहाँ पर पूरे चौल में सिलेंडर वगैरह देता है गैस वाले, तो दोस्तों अब जब वो यहाँ पर आने वाला है और आकर यहाँ पर सब लोगों को सिलेंडर देता है, तो दोस्तों साथ ही वो कहता है कि जो भी अपना सिलेंडर लेगा ना आज, उसको मुझे यहाँ पर 500 रुपए देना पड़ेंगे। तो दोस्तों बाखुदरा सेठ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अबे मेरी बात सुन, जब पीछे से सरकार ने पैसे बढ़ाए ही नहीं है तो तुम लोग कौन होते हो? तुम लोग तो यहाँ पर कब्जा माफिया हो, जो कि हमेशा एक दूसरे के साथ ज्यादती करते हैं और तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत है। अब दोस्तों पुष्पा भी कहती है कि मेरी बात सुनो, तुमने ऐसा क्यों किया है? तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर सरकार ने पैसे नहीं बढ़ाए तो तुम कौन होते हो? अब इतनी देर में दोस्तों एक औरत कहती है कि पुष्पा जी आज तो मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि सिलेंडर वाले को 500 रुपया एक्स्ट्रा दूं, और दूसरी तरफ अगर मैंने यहाँ पर पैसे ना दिए तो आखिरकार मैं किस तरीके से खाना बनाऊंगी? तो दोस्तों पुष्पा कहती है तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में सिलेंडर पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें खाना बनाकर भेज दूंगी, तुम इस बात की फिक्र मत करो। और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में शनाया के पास आ जाने वाले हैं अंश और यहाँ पर तितली, और वो आकर कहते हैं कि शनाया दीदी हमें यहाँ पर पढ़ा दो। तो दोस्तों शनाया कहती है खबरदार मुझे दीदी कहा, सबसे पहली बात तो मुझे शनाया कहो, बाकी बात हम बात में करते हैं। अब दोस्तों वो शनाया से क्या बात करेंगी ये तो बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जब दोस्तों यहाँ पर चिराग ने उस लड़के को अच्छे खासे थप्पड़ लगा दिए थे, तो दोस्तों अब यहाँ पर चिराग का ऑफिसर आकर कहता है कि चिराग मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने का कोई हक नहीं कि तुम अपने से आओगे और आकर किसी को भी थप्पड़ मार दोगे, ऐसा नहीं होता। सीधी साफ सी बात है भाई कि अगर तुमने ऐसा करना है तो तुम यहाँ पर पुलिस की नौकरी को छोड़ सकते हो। अगर तुम यहाँ पर रहना चाहते हो तो हमारे कानून के मुताबिक पहले थोड़ी सी स्ट्रगल करो, फिर आईपीएस बनो, फिर तुम्हारे ऊपर जब कोई बॉस नहीं होगा ना फिर ये अपनी मनमानी चलाना। अभी तुम्हारे ऊपर हम मौजूद हैं और वैसे भी हम किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देते। वो लड़का अपनी गाड़ी चला रहा था, तुम यहाँ पर प्रार्थना की बात को बीच में ले आए कि ऐसे ही अगर वो किसी को टक्कर मार दे तो बहुत ज्यादा बुरा होगा, इसलिए तुमने उसे बिला वजह मार दिया, ऐसा बनता नहीं है। अब दोस्तों चिराग यहाँ पर सॉरी कर लेने वाला है और कहता है कि सर आइंदा के बाद ऐसी कभी गलती भी नहीं होगी। तो दोस्तों वे चिराग को माफ कर देते हैं। तो शनाया अब यहाँ पर कहने वाली है कि अंश से कि अंश पहली बात ये कि अब मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि जो तुम्हारा बखूदरा चाचा है ना उसने तो यहाँ पर बालकनी के ऊपर ताला लगा दिया है। तो दोस्तों वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर उन्होंने ताला लगा दिया है तो शनाया हम नीचे पढ़ लेंगे। तो शनाया कहती है कि सीधी साफ सी बात है, अगर मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी तो मैं यहाँ पर उस टेरिस के ऊपर ही पढ़ाऊंगी। तो दोस्तों साथ ही तितली काफी ज्यादा उदास हो जाने वाली है और कहती है कि शनाया फिर हम टेरिस के ऊपर कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर तो लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों शनाया कहती है कि वो तुम लोगों का दोस्त नहीं है, बखुदरा का बेटा रोशन, तो उसको बुला लो, वो तुम लोगों की मदद कर देगा। अब दोस्तों अंश और तितली जब ये बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि बात तो शनाया बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर हम यहाँ पर उसको बुला लेंगे तो वो हमारी काफी हद तक हेल्प भी कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है शनाया आप यहीं पर वेट करो, मैं अभी जाता हूँ और जाकर यहाँ पर रोशन से बात करता हूँ। अब दोस्तों वो दोनों चले जाने वाले हैं और शनाया कहती है कि मैं तुम लोगों का वेट कर रही हूँ, जल्दी से बात करके आओ और आकर मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या बना है। अब दोस्तों यहाँ पर रोशन के पास चले जाने वाले हैं तो रोशन कहता है कि अंश मेरी बात सुन यार, अगर मैंने तुम लोगों की मदद कर दी तो इस तरह तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, मेरे पापा को पता चल गया ना फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। तो दोस्तों तितली कहती है कि रोशन तूने हमारी मदद करनी है, तूने उस शनाया की मदद नहीं करनी, क्योंकि हमारी पढ़ाई का मसला है, अगर हम यहाँ पर उससे पढ़ेंगे तो हमारे नंबर काफी ज्यादा अच्छे आएंगे। तो दोस्तों अब रोशन कहता है कि ठीक है तुम लोग वहां पर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और हो सकेगा तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर वो लॉकअप खोल दूंगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद मैं दोबारा आऊंगा और तुम लोगों को वहां से ले जाऊंगा। तो दोस्तों तितली कहती है कि ठीक है रोशन भैया बहुत ज्यादा शुक्रिया। अब दोस्तों वो आकर यहाँ पर मिल जाते हैं शनाया से और कहते हैं कि शनाया जल्दी आ जाओ। अब दोस्तों वो चुपके से रोशन इनको लेकर जाने वाला है ऊपर और जाकर ताला खोल देने वाला है। अब दोस्तों जब वो ताला खोलता है तो शनाया कहती है बाय द वे शुक्रिया तुम्हारा रोशन। तो रोशन कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैंने ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ तितली और अंश के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं किया। और हाँ अंश मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, जल्दी से जितना पढ़ सकते हो तुम लोग पढ़ लो, इसने मेरी बहन को मारा है, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। दोस्तों ये बात करके रोशन वहां से चले जाने वाला है। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि देख लो अभी भी यहाँ पर उसके दिल में कितना ज्यादा प्यार है अपनी बहन के लिए। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो पुष्पा है ना वो पटोरे के लिए जाने वाली है और उसने यहाँ पर दोस्तों पापड़ सुखाने थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि उसने वो औरत से यहाँ पर खाना बनाने का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। तो दोस्तों पापड़ सुखाने के लिए इसको बालकनी में जाना पड़ेगा।
पड़ेगा। तो वो कहती है कि चल ठीक है राशि, मैं जा रही हूँ। तो राशि कहती है कि मम्मी बालकनी को तो यहाँ पर बखुद्रा सेठ ने ताला लगा दिया है, आपको पहले चाबी लेनी पड़ेगी। तो पुष्पा कहती है कि हाँ तू बिल्कुल ठीक कह रही है, चल मैं जाती हूँ। अब दोस्तों पुष्पा बखुद्रा सेठ के पास जाने वाली है और कहती है कि बखुद्रा जरा मुझे टेरेस की चाबी दे दे। तो बखुद्रा कहता है कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अबे तू पागल तो नहीं हो गया, तेरे सामने ही तो उस औरत से मैंने यहाँ पर खाना बनाने का जिम्मा लिया है, मैं जैसे ही यहाँ पर करूंगी तो तुझे चाबी वापस कर दूंगी। तो बखुद्रा कहता है कि पुष्पा देख लेना कोई भी काम यहाँ पर खराब ना हो पाए। तो दोस्तों बखुद्रा रोशन को आवाज देने वाला है और कहता है कि जल्दी से चाबी लेकर नीचे आ। तो रोशन कहता है कि बखुद्रा उसको तो ताला लगाया था। तो दोस्तों बखुद्रा कहता है अबे मेरा बाप मत बन, जल्दी से नीचे आ। अब दोस्तों वो यहाँ पर नीचे आता है और पुष्पा को चाबी पकड़ा देने वाले हैं। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर जब चाबी लेकर ऊपर जाती है और दरवाजा खोलने लगती है तो यहाँ पर सारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि रोशन इतनी जल्दी कैसे आ गया। लेकिन दोस्तों वहां पर रोशन नहीं बल्कि हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल पहुंच चुकी है। और जब दोस्तों वहां पर पुष्पा इम्पॉसिबल आती है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको तो यहाँ पर पढ़ाई की जरूरत थी। अब दोस्तों पुष्पा आकर ऊपर कहती है कि ये क्या, तुम लोग यहाँ पर कैसे, बाहर से तो ताला लगा हुआ है, तुम लोगों को यहाँ पर कौन लेकर आया। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर शनाया कहती है कि बखुद्रा के नाक के नीचे से मैं उसके खिलाफ यहाँ पर आ गई हूँ इस चोर के ऊपर बालकनी में और यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि नहीं मुझे सच बताओ कि तुम लोगों को ये दरवाजा किसने खोल कर दिया, क्योंकि जब तक कोई ये दरवाजा खोल कर नहीं देगा ना तुम लोग यहाँ पर आ ही नहीं सकते। अब दोस्तों अंश भी एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन दोस्तों साथ ही पीछे से यहाँ पर रोशन निकल जाने वाला है और वो कहता है कि पुष्पा जी ये मैंने इनको खोल कर दिया है क्योंकि ये कह रहे थे कि हमने पढ़ना है, तो मैंने सोचा चलो इनकी पढ़ाई को यहाँ पर मसला ना हो, तो मैंने इनको यहाँ पर दरवाजा खोल दिया और वो भी पूरे 1 घंटे के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर रोशन की बात सुनकर पुष्पा काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि वैसे रोशन तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो रोशन कहते हैं कि पुष्पा दादो ये सब मैंने यहाँ पर इस शनाया के लिए नहीं किया बल्कि अपने यहाँ पर क्लास फेलो और अपने भाई बहनों यानी कि तितली और अंश के लिए किया है, क्योंकि इनकी पढ़ाई का मसला हो सकता है ना, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से मैथ सीख लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर शनाया के ऊपर बहुत ही बड़ा वार होने वाला है जो कि आप लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि जो बखुद्रा सेठ और चिराग है वो आपस में प्लान बनाने वाले हैं कि हमने किस तरीके से इस शनाया को फंसाना है। और दोस्तों जब वो शनाया को फंसा लेंगे तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और दोस्तों बखुद्रा सेठ अब शनाया को पकड़ने भी वाला है कि आखिरकार वो टेरेस पर किस तरीके से गई थी। तो दोस्तों आगे क्या होगा ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा और मुझे ये देखना बाकी रहेगा कि क्या इस बेचारे में रोशन का नाम आएगा या फिर नहीं। तो वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।